Good morning, students, and welcome back to our social science class. Right now, we are going to discuss about class 9, chapter number 1, economics portion. The chapter name is The Story of Village Palampur. Now, what is basic terms of economics means? First of all, what we are studying in monetary values is term known as economics means. मतलब economics हिंदी में अर्थव्यवस्था कहा जाता है. इसके अंदर हम सारा monetary values, प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीजें इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं. क्लास 9 के इस चैप्टर के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम क्या करने वाले हैं डिस्कस. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ काइंड ऑफ स्टोरी इन दिस चैप्टर. स्टोरी इन द सेंस दैट पालमपुर इज एन हाइपोथेटिकल विलेज, मानकर इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है हमें डिस्कस करनी है. देन व्हाट वी विल डिस्कस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स इन दिस, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोडक्शन एक्टिविटी. हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं विलेज पालमपुर जो है रिलेटेड है प्रोडक्शन एक्टिविटी, उसमें क्या क्या चीजें हो रही है. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन दिस चैप्टर. As now we are what discussed that we are going to discuss the production activity of village. Have a glance what is the village Palampur is. पालमपुर विलेज जो है वो किस तरह का है, एक ग्लैंस में हम देखते हैं व्हाट अबाउट द पालमपुर इज. फर्स्ट ऑफ ऑल पालमपुर इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट द पालमपुर इज ऑल अबाउट. First of all, they are telling that farming is the main production and main occupation activity in the village. Because the story is related to the village, तो basic concept ये कहता है कि main activity वहां पर क्या है, farming is the main activity of Palampur village. And then what about next? So other activities also, trade, transportation, dairy working, this is also a segment of this. So main activity is first of all farming. Second, well connected village 3 kilometers from Raiganj. Shahpur is the small town near to it. That means कि ये एक ऐसा village है, well connected मतलब road system developed है. जब रोड सिस्टम डेवलप्ड है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर विलेज जो है आसपास कनेक्टेड है, यानी एक तरह से विलेज होते हुए भी डेवलपमेंट सेक्टर से कनेक्टेड है. एक पोर्शन इनका ये कहता है बिकॉज रोड्स आर देयर, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज ऑल्सो अवेलेबल इन पालमपुर विलेज. पालमपुर विलेज में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है. किस किस तरीके से मेनली है, तो इन्होंने बोला टांगा, जैसे हम बोलते हैं कि जो गाड़ी चलती है, फिर बुलक कार्ट वाली बोगीज बोली गई हैं, बफेलोज विद द हेल्प ऑफ बफेलोज दे आर रनिंग, फिर बसेस, जीप. ये तो हुआ दो तरीके का टेक्निक जो हम शायद ओल्डर कह सकते हैं. एंड द लेटेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल विद द बस, जीप, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा. यानी द पालमपुर विलेज इज हैविंग फार्मिंग मेन एक्टिविटी, they are having well connected roads, they are having transportation system also. Now what about society? 450 families are residing in Palampur. ये मेंशन किया गया है कि 450 फैमिलीज रहती हैं और उनमें भी कैटेगरी है, लोअर कास्ट अपर कास्ट की डिवीजन है उसके अंदर. उसी में ये भी बताया गया है कि सेटअप जो है सोसाइटी का, विलेजेस का, richer people or higher people are residing one portion and the lower caste people is residing in another portion of the village. फिर they are telling what about electricity, if the village electricity is there or not. Yes, it is present. So electricity is also present in this village, and not in house only. Well developed irrigation system with the help of electricity is also there, and medical facility with one health center and one private dispensary is also there, and schooling or education system, 2 primary schools and 1 high school is there. This is all about the basic information of Palampur village. कि पालमपुर विलेज में क्या क्या है, ये पूरी एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन उनके बारे में बताई गई है कि फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है, वेल कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी ऑन प्राइमरी लेवल बेसिकली अवेलेबल ओवर देयर. ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट है. देन व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस, अब हमें इसमें क्या समझना है, अब हमें इसमें समझना है मेन प्रोडक्शन, कि व्हाट इज द ऑर्गन्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. हैव अ लुक. जैसे ही हमने समझा दैट फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, then what about the production? So mainly in economics there are four elements, there are main 4 elements which are formed organization of production. ऐसे 4 elements हैं जो organized करते हैं production को.
What these? First is land. For any kind of production we need a land. हमें किसी भी प्रोडक्शन में लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी ही. व्हाई इट इज सो? जस्ट थिंक ऑफ इट. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फार्मिंग ओनली. सिर्फ फार्मिंग ही नहीं, आप किसी भी लेवल पर अगर प्रोडक्शन के बारे में सोचना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि बिना लैंड के हम पॉसिबल नहीं है. चलो एग्रीकल्चर तो कर ही नहीं सकते, उसके अलावा अगर आप सोचें और इंडस्ट्री सेक्टर, यू नीड अ बिल्डिंग, यू नीड अ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द लैंड. और व्हाट इज प्रोडक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको देखें, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज अगर प्रोड्यूस हो रही हैं कहीं तो वो प्रोडक्शन है. तो लैंड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. विदाउट लैंड नो प्रोडक्शन कैन बी डन. सेकेंड कहा गया लेबर. दैट मीन्स समवन इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क. कोई ऐसा चाहिए जो काम करे. किस तरीके से? तो इन्होंने कहा कैरिंग आउट प्रोडक्शन. कोई ना कोई काम करने के लिए हमें प्रोडक्शन के लिए लेबर की जरूरत है. विदाउट लेबर वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. नेक्स्ट सेगमेंट आया कैपिटल. कैपिटल मीन्स मनी रिलेटेड मॉनेटरी वैल्यूज, एंड इन दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट वन इज फिक्स, सेकंड वन इज वर्किंग. दैट मीन्स capital divided into two parts, fixed capital, working capital. What is fixed? Fixed means हम कह सकते हैं permanent. That's the investment for the business or investment for the production. How it is work? Assets कह सकते हैं हम fixed वाले को. किस तरीके से? जैसे अगर एक बिल्डिंग का एग्जांपल लिया हमने, मशीन्स का एग्जांपल लिया, कोई भी प्रोडक्शन है, एक बार बिल्डिंग सेटअप कर दी और उसके बाद हमें बार बार बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं. नाउ वी आर डूइंग अवर वर्क फॉर द प्रोडक्शन. हम हमारा काम करेंगे प्रोडक्शन के लिए, बिल्डिंग बार बार नहीं बनाएंगे. एक बार का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. इसका मतलब ये इट्स अ फिक्स्ड एसेट. इट्स अ फिक्स एसेट विच विल पे. व्हाई इट इज पे टू अस? बिकॉज वो एक बार बनने के बाद हमारे लिए बार बार यूज आ रही है, तो हमारा वो एसेट है. और सेम उसी तरह सेकंड कैटेगरी आई वर्किंग कैपिटल. जब हमने बिल्डिंग बनाई डेफिनेटली हमने पैसा खर्च किया, हमने मशीन्स परचेज की, तो वो एक्सपेंडिचर, हमारे एक्सपेंडिचर्स को ये तो हमने कैटेगरी में डाला फिक्स्ड और एसेट कैटेगरी में. लेकिन वर्किंग कैपिटल वो इन विच वी आर रिक्वायरमेंट टू डू द वर्क टास्क राइट नाउ. आज के वक्त में अभी के लिए क्या काम करना है, उसके लिए जो हम पैसा खर्च करेंगे बार बार, वो कहलाएगा वर्किंग कैपिटल. एग्जाम्पल दिया रॉ मटेरियल. फार्मिंग में अगर ले लें तो क्रॉप्स अगर ग्रोन करनी है, सीड्स, ऐसा नहीं एक बार सीड्स डाल दिए, अब 10 साल तक उसी की क्रॉप हम ग्रोन कर सकते हैं. इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस. तो वी हैव टू परचेज सीड एज पर आवर क्रॉप्स. जितनी हमारी क्रॉप्स होंगी हमें सीड्स परचेज करनी है. दैट मीन्स वर्किंग है, वो एक्टिवली वर्किंग कैपिटल है. वी हैव टू परचेज द सीड्स. सेम उसी तरह से इफ वी आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, अगर हम कुछ सामान बना रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल जो है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, सपोज ऑयल सीड्स ही हैं, हम ले रहे हैं ऑयल सीड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग ऑयल बनाते हैं, हम रिफाइंड ऑयल बना रहे हैं अगर हम, तो ऑयल सीड्स हमारी नीड है, वो बार बार वी नीड टू परचेज इट. सेम उसी तरीके से अगर कोई और सेगमेंट है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हम कॉपर से कुछ बनाते हैं, बॉक्साइट से बना रहे हैं, आयरन स्टील से बना रहे हैं, वी ऑल रिक्वायर दीज मिनरल्स एट द टाइम, हमें चाहिएंगे ये. तो दिस इज ऑल वर्किंग कैपिटल. नाउ द लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर. व्हाट इट इज? इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. लैंड इज अवेलेबल, वी हैव अ लेबर ऑल्सो एंड कैपिटल ऑल्सो. नाउ व्हाट टू डू विद दिस? इनके साथ हमें क्या करना है? तो वी नीड एन एंटरप्रेन्योर, ह्यूमन कैपिटल जिसे कहा गया, who regulate and control and organize all these activities in a single way. ये सारी चीजों को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके एग्जीक्यूट करवा दे, वो क्या कहलाया जाएगा? एंटरप्रेन्योर. यानी बिजनेस जो है बिना एंटरप्रेन्योर के या प्रोडक्शन बिना ह्यूमन कैपिटल के पॉसिबल नहीं है. बिकॉज समवन इज नीडेड टू एग्जीक्यूट ऑल दीज एलिमेंट्स. इन सारी चीजों को करने के लिए कोई एक चाहिए. एक भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, मोर देन वन मेंबर्स आल्सो देयर. एंटरप्रेन्योर तो मस्ट है दोज हु रनिंग द बिजनेस. जो बिजनेस या कॉमर्शियल एक्टिविटीज को करेंगे वो इस चीज में मस्ट है. इसको हम, दीज आर द मेन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. और विदाउट दीज नो प्रोडक्शन कैन बी वर्क. इनके अलावा अगर आप सोच ले कि इनमें से एक एलिमेंट भी नहीं हो और हम प्रोडक्शन कर ले, वी कैन नॉट बी.
Now we are moving forward as we understand that what is the production organization. These are the main 4 factors of the organization of production. Then now we are attaching it to the story कि भाई पालमपुर में ये 4 चीजें किस तरीके से वर्क कर रही है. Now these 4 factors, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, ये कॉमन इकोनॉमिक्स के फैक्टर हैं प्रोडक्शन के. नाउ दिस फैक्टर वी आर अटैचिंग टू द स्टोरी ऑफ पालनपुर कि कैसे वर्क करते हैं. सबसे पहला सेक्टर कौन सा वाला है? फैक्टर लैंड है. लेट्स सी हाउ. लैंड इज फिक्स्ड. सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इन पालमपुर फार्मिंग जो मेन ऑक्यूपेशन है पालमपुर में, मेन हमने यही पढ़ा व्हाट पीपल आर डूइंग. अच्छा, दोज हु आर डूइंग दे आर अर्निंग इट. इकोनॉमिक्स टर्म्स में क्या कहा गया? ये जो काम कर रहे हैं इससे क्या कर रहे हैं? पैसा अर्न कर रहे हैं. तो अगर फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है पालमपुर के अंदर तो क्या होगा? फार्मिंग किस पर होगी? बेसिक रिक्वायरमेंट इज लैंड. तो इन्होंने ये कहा, वैसे भी हमने रिसोर्सेज अगर देखें लैंड, एयर, वाटर, तो हमें पता है लैंड इज अ फिक्स्ड रिसोर्स ऑफ नेचर. लैंड जो है नेचर का फिक्स्ड रिसोर्स है. उसी में इन्होंने ये कहा पालमपुर में भी लैंड इज फिक्स्ड. बट लुक एट दिस कि यहाँ कुछ इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये एक लैंड का पोर्शन है. अगर मान लें ये विलेज पालमपुर के लैंड का पोर्शन है, इस तरीके से हम देखें तो हमें पता चलेगा, हो सकता है ये हाउसेज हो या अदर लैंड हो, और जो डॉट पोर्शन है वो डिनोट करता है एग्रीकल्चर लैंड को. अगर ये डॉट पोर्शन एग्रीकल्चर लैंड को डिनोट करता है तो अब हम किस तरीके से लैंड को और बढ़ा सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि स्पेयर पार्ट पे हम और एग्रीकल्चर करना शुरू कर दें, कल्टीवेटेड एरिया थोड़ा बढ़ा दें. लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बॉर्डर के बाहर का प्रोडक्शन? नॉट एट ऑल, बिकॉज हमें पता है विलेज इज दिस मच ओनली. गांव इतना ही है, तो कुछ लैंड जो स्पेयर है उसको शायद कल्टीवेटेड लैंड में बढ़ाने की सोच सकते हैं. बाकी जगह जो है क्या रहेगी? फिक्स रहेगी. तो इन्होंने पहला पोर्शन कहा इन पालमपुर लैंड इज फिक्स्ड. बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई टोल्ड कि यहाँ लोग रह रहे हैं, हाउसेज हैं, तो पॉपुलेशन डेफिनेटली इंक्रीज होगी. और मेन ऑक्यूपेशन क्या है पालमपुर का? जब एक्टिविटी ही मेन फार्मिंग की कर रहे हैं तो दे नीड टू अर्न मोर. उन्हें अपने वक्त के साथ क्या कोशिश करनी है? ज्यादा कमाने की. बट बेसिक रिस्ट्रिक्शन इन रेजिंग लैंड प्रोडक्शन, उनके साथ बेसिक रिस्ट्रिक्शन था कि लैंड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए. बिकॉज पहले ही क्या कह दिया? लैंड इज फिक्स्ड. इस बेसिस पर यह बताया कि फार्मिंग इज द मेन. 75% वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग. वहां के 75% पीपल 75% पीपल अर्न लिवलीहुड. 75% पीपल जो है इसी बेस से पैसा कमा रहे हैं. सिंस 1960 पालमपुर हैज नो एक्सपेंशन ऑफ लैंड एरिया. इन्होंने कहा 1960 के बाद जनरली कल्टीवेटेड एरिया में, कल्टीवेटेड मतलब जिसमें आप क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर वर्क कर सकते हैं, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आया है. एंड there is no existment further scope to bring new area या new land. अब इस पोजीशन ऐसी हो गई है विलेज की कि अब न्यू एरिया डेवलप करना फॉर द कल्टीवेशन वोंट बी पॉसिबल. यानी फर्स्ट फैक्टर जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड इन पालनपुर लैंड वाला, दैट लैंड इज फिक्स्ड, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. सेकंड सेगमेंट दैट हाउ टू रेज लैंड प्रोडक्शन, किस तरीके से लैंड प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, बिकॉज further scope to increase the land is not possible now. अब इसी टॉपिक को लैंड इज फिक्स्ड हमने समझा कि भाई देयर इज अ लैंड इज फिक्स्ड, रेस्ट्रिक्शन है, प्रोडक्शन नहीं हो सकता है. देन व्हाट टू डू, क्या करेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. अब कि यहाँ जब हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है कि लैंड इज फिक्स्ड है, तो अब आगे हाउ वी मूव फर्दर, किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाना है. मेन क्या पढ़ा हमने अभी तक? लैंड को पोर्शन को पढ़ा है. अब प्रोडक्शन फिक्स्ड रेज करने की बारी है, लैंड फिक्स्ड हो गई है. हाउ वी विल डू इट, तो वी विल डू इट इन नेक्स्ट पार्ट. तब तक आप सोचेंगे अगर लैंड इज फिक्स्ड है तो कैसे प्रोडक्शन पर आगे वर्क किया जाएगा. हैव अ नाइस डे. आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए, रिलेट कर पाए इस चैप्टर को. वी आर डिस्कसिंग स्टोरी ऑफ पालनपुर. विलेज इज वेल लिटिल बिट हमने डिस्कस कर लिया कि कैसा वेल डेवलप्ड सिनेरियो है उसका,
उसके अलावा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस वी हैड डिस्कस्ड, and we had discussed the first point that land is fixed. Definitely we will meet again and think about it, that how production can increase. Thank you. Have a nice day.